बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची। और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं। 18 नवंबर 2004 को जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई, 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशन, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और 5वीं मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। मैं अभी एक वीडियो मेरे साथियों को कहूंगा आपको एक बार दिखाएं, ज्यादा पुराना वीडियो नहीं है, जरा आप वीडियो चलाइए। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत होती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है, ये 2014 का इनके राज्य का, हरियाणा के में जब वो प्रचार करने गए थे लोकसभा के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए जब प्रयासरत थे, तब का ये वीडियो है। तब क्या मधुर और प्रखर आवाज में एमएसपी, इनपुट कॉस्ट प्लस 50% के वादे करके आपके सामने ये आए, प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद क्या हुआ? पहला यू टर्न सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक हलफनामे के माध्यम से आता है, जिसमें वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम एमएसपी इस तरह का नहीं दे सकते जिसमें इनपुट कॉस्ट प्लस 50%। साफ जिसको कहते हैं मना कर दिया। या तो ये जब स्क्रीन पे आपने जिस व्यक्ति को इतना ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए देखा, या तो वो तब झूठ बोल रहा था, या वो आज अपना वादा तोड़ रहा है। ना केवल वादा तोड़ रहा, वादा तोड़ने के साथ साथ किसानों के रास्ते पर कील बिछाना, किसानों को खालिस्तानी बोलना, उपद्रवी बोलना, सोरोस का एजेंट बोलना। एक के बाद एक आप किसानों को गाली दिलवा रहे हो। अपने पूरी आपकी ट्रोल आर्मी जो सोशल मीडिया पर बैठी है, सुबह से शाम तक पता नहीं आप कितना करोड़ों रुपए उन पर खर्च करते हो, उनसे आप किसानों को गाली दिलवाते हो।